हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको राजन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। राजन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, राजन सीरीज के आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें से बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये आज पार्ट 1 है। इसको हमने कई भागों में बांट दिया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? डीएलएड 2020 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन अरस्तु का है, रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं, स्वामी विवेकानंद का है, महात्मा गांधी जी का है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। यूनेस्को के द्वारा, WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है ये यूनेस्को के द्वारा। 2 का आ सही है। क्वेश्चन नंबर 3, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, गिजू भाई, राधा कृष्ण, रविन्द्रनाथ टैगोर। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखन गिजू भाई हैं। गिजू भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा। पाली भाषा जो थी वो बौद्ध कालीन शिक्षा का माध्यम थी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन देखो पूछे जा चुके हैं। डीएलएड 2020 में भी आया है, मतलब पूछे जा चुके हैं। तो इसी आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का। यह कथन फ्रॉबेल का है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले को। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मैकाले को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल का मैदान, बाल उद्यान, बच्चों का कमरा। जो बाल उद्यान है ये किंडरगार्टन से संबंधित है। गिजू भाई शिक्षा को मानते थे पाठ्य चर्चा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित। गिजू भाई जो लेखक थे शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित। बाल केंद्रित, इसका सा नंबर सही है। महिला, क्वेश्चन नंबर 10, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई थी? 1988 से लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्ट कर सके। यह कथन है अर्बन का। यह कथन अर्बन का है। डी सही है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्ट कर सके। यह कथन है अर्बन का। क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा मतलब जिसमें प्रदूषण ना हो, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हमें प्रदूषण नहीं होता। पेट्रोलियम से भी प्रदूषण होता है, कोयला से भी होता है और गैस से भी होता है। इस सोलर से हमें कोई भी पोल्यूशन नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस पे स्टार लगा लीजिए। ये डीएलएड का फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। देखो डीएलएड 2020 में भी पूछा गया है, ये पूछे जाने के चांस भी है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 20A का में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 21 के का में। क्वेश्चन नंबर 14, आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति, आत्मा विभक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। इसका जो कुछ असही है आत्मानुभूति। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मतलब प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावतात्मक, मुक्तात्मक, दमनात्मक, सामाजिक। तो इसका क्वेश्चन बा सही है, इसका आंसर बा सही है, मुक्तियोतात्मक। क्वेश्चन नंबर 16, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति भलाई से संबंधित थे वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? वैश्विक मूल्य कहलाते हैं, वह वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, NCERT के कितने मूल्यों को स्वीकारा है? NCERT के कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83, 80, 82, 84। इसका ए ऑप्शन सही है, 83 क्वेश्चन को अपनाया है, 83 को मूल्यों को स्वीकारा है। क्वेश्चन नंबर 18, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या कहते हैं? हमारे व्यवहार को क्या कहते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। उपरोक्त सभी आंसर इसका सही है, उपरोक्त सभी सही। क्वेश्चन नंबर 19, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। सी ऑप्शन इसका सही है, कोठारी आयोग ने दिया था। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? भावात्मक पक्ष से होता है। किस पक्ष से होता है? भावात्मक पक्ष से होता है। 21, वर्तमान में बालकों के मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? सबसे प्रभावी संचार माध्यम टीवी है। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? टीवी है। ऑप्शन इसमें दिए हैं समाचार पत्र, VCR, रेडियो, टीवी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। उपरोक्त इसका सभी आंसर सही है। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, मतलब इसमें इस्लाम धर्म का प्रचार भी उद्देश्य था, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति। इसका आंसर उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। 23, ऑप्शन है 4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 3 दिन पर, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, 1 माह 2 दिन पर। तो इसका ऑप्शन सही है 4 वर्ष 4 माह दिन पर बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होता था। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, मतलब पूछा शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं, इन चारों विकल्प में कौन सा नहीं है? चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण,
अंतर्निहित शक्तियों का विकास। जो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, देखो चारित्रिक विकास तो होता है, अगर आपके पास शिक्षा है तो चारित्रिक विकास होगा ही, ज्ञान भी अर्जन होना, अंतर्निहित मतलब इंटरनल जो शक्तियों का डेवलपमेंट भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है सी, व्यवसायीकरण है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा राज्य का नियंत्रण था, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, मतलब वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। ऑप्शन डी सही इसका आंसर है, क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा जो पूर्णतः निःशुल्क थी, मतलब कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता था, फ्री में शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां हैं श्रवण, मनन, निध्यासन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन मतलब प्राचीन काल में शिक्षण पद्धति में विधियां थी, कौन कौन सी थी अभी आपको हम बता रहे हैं। श्रवण थी, मनन थी, निध्यासन थी, प्राचीन काल में शिक्षण विधियां थी। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? नालंदा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मॉडर्न एजुकेशन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है, इसमें कोई नहीं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिए, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकाले ने, न्यूटन ने? मैकाले ने किया था। आंसर नंबर इसका सी सही, छनाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी कब? 1975 में, 1968 में, 1966 में, 1966 में। तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी, 1968 में की गई थी। इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी 1968 की नीति में, 1986 की नीति में, दोनों में से कोई नहीं। अनिवार्य मतलब जरूरी है, निःशुल्क मतलब बिना पैसों के शिक्षा व्यवस्था की गई थी 1968 की नीति में, 1986 की नीति में। इसका आंसर दोनों सही है, सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, संचार साधनों में अन्य तीन भिन्न हैं। संचार साधनों में अन्य में से तीन भिन्न हैं, जैसे कंप्यूटर के द्वारा संचार को पहुंचाया जा सकता है, दूरदर्शन के द्वारा, क्लोज सर्किट टेलीविज़न के द्वारा, टैप रिकॉर्डर के द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता। इसका ऑप्शन सा सही है। पूछ रहा संचार साधनों में अन्य तीन से, मतलब तीन से एक भिन्न होगा। ये चार है, इसमें से तीन एक होंगे और एक भिन्न होगा, तो टैप रिकॉर्डर वो है। क्वेश्चन है 33, 1977 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र हैं? 194, 184, 174, 190? 194 है, ऑप्शन ए सही है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 34, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु। उपरोक्त सभी के लिए जनसंचार माध्यमों का मतलब प्रयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग मनोरंजन हेतु भी किया जाता है, जनमत निर्माण हेतु भी, और जन सामान्य को सजग मतलब जागरूकता बनाने के लिए, जागरूक हो सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। उपरोक्त सभी आंसर इसके सही है। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बम्बई एवं कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चे के सामाजिकरण का आदि व्यक्ति है। बच्चे के सामाजिकरण में सबसे पहला योगदान किसका होता है? माता का होता है। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 37, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है। शिक्षा का वास्तविक बताने के लिए विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, अगर सशक्त कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा तो शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए वास्तविक नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है। अवसर की समानता का अर्थ है शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिले, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर दें, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? सभी बालकों में शिक्षित हो, शिक्षा समाज हो, जो निश्चय उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त, पिछड़े एवं दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। इसका ऑप्शन सी सही है। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? पिछड़े एवं दलित वर्ग व्यक्ति को भी शिक्षा होने का अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन सी सही है इसका। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 46, आर्टिकल 29, आर्टिकल 45। यह किसमें निहित है कि राज्य विशिष्ट रूप से मतलब विशेष रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह आर्टिकल 46 में निहित है। इसका ऑप्शन बी सही है। 41, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, विद्यालय। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक है। ऑप्शन इसका ए सही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हीगेल, डीवी। डीवी नहीं है, मनोवैज्ञानिक डीवी नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है 42 का। 43, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं? स्पेंसर। स्पेंसर जो है वो प्रकृतिवादी हैं। 44, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मतलब प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक अनुशासन की, मुक्त्यात्मक अनुशासन की, प्रभावात्मक, सामाजिक। तो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 45, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, मानववादी। प्रयोजनवादी मानते हैं। ऑप्शन इसका 46, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी।
ब्रह्म समाज की, रामकृष्ण मिशन की, आर्य समाज की, वेदांत समाज की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन बस है। टैगोर जी 47 है। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी गीतांजलि, ऑप्शन बी सही है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती है बुनियादी शिक्षा कहलाती है। गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे गिजू भाई थे। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा देना, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके फ़ोन में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक्स दोस्तों।